Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic personal accounts. So personal level पे आप as an individual account open कर सकते हैं, joint account open कर सकते हैं. The people who are illiterate, blind or minor, they have also certain rules for them when they open a bank account. तो हम बारी बारी सबके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले अगर एक इंडिविजुअल को एज अ पर्सन अकाउंट ओपन करना है तो दैट पर्सन शुड बी मेजर बाय एज, यानी कि 18 ईयर्स एंड अबव की उनकी एज होनी चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, है ना. अगर आप एक इंसॉल्वेंट हो, आप डिस्चार्ज हो चुके हो, कोर्ट ने आपको फ्री कर दिया है, देन यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट एंड यू शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड by any law from entering into a contract. and अगर आप माइनर हैं, अनसाउंड माइंड के हैं एंड यू वांट टू ओपन अकाउंट, देयर शुड बी अ गार्डियन जो आपके साथ अकाउंट ओपन करेगा. ओके, सो एक तो आप इंडिविजुअली सिंपल जैसे मुझे अकाउंट ओपन करना है मैं कर सकती हूँ अगर मैं मेजर एज की हूँ, साउंड माइंड की हूँ. इंडिविजुअली जॉइंट अकाउंट भी मैं ओपन कर सकती हूँ, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं. इज देयर अ लिमिट कि मैक्सिमम कितने लोग मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? सो सी आरबीआई हैज़ नॉट पुट अ लिमिट. इंडिविजुअल बैंक्स के अपने लिमिट्स होते हैं कि वो कितने लोगों को अलाउ करना चाहते हैं जॉइंट अकाउंट ओपन करना. आप इवन किसी एनआरआई के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जॉइंटली, बट दैट पर्सन शुड बी योर क्लोज रिलेटिव. और क्लोज रिलेटिव कौन होते हैं, उनकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी गई है. देन जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है इट विल बी साइंड बाय ऑल, बाय एवरीवन जो जॉइंट अकाउंट ओपन करना है. ओके, देन इलिटरेट पर्सन की बात करते हैं. अगर एक इलिटरेट पर्सन है, आप उसको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करोगे एज अ बैंकर, अकाउंट ओपन करने के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस. इलिटरेट पर्सन जो है वो करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं और ना ही उन्हें चेकबुक दी जाती है. जब वो अकाउंट ओपन करते हैं उनको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड का उनका थंब इम्प्रेशन लेना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट लिटरेट, दे कैन नॉट साइन. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगती है, एक फोटोग्राफ उनके अकाउंट फॉर्म पे लगेगी और दूसरी पासबुक में लगेगी. और जो उनका थंब इम्प्रेशन है इट विल ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय समवन जो बैंक से फेमिलियर हो. फिर बैंक वाले सारी चीज़ें ओरली कंफर्म करेंगे, उनको बताएंगे, हर चीज़ का मतलब बताएंगे. ऐसा भी हो सकता है कि जो इलिटरेट पर्सन है वो अपने साथ किसी को अटैच करना चाहता हो, अकाउंट ऑपरेट करने देना चाहता हो, तो उस इलिटरेट पर्सन को बैंक को एक ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर देना पड़ेगा कि मैं अलाउ कर रहा हूँ इस पर्सन को मेरे साथ मेरा अकाउंट ऑपरेट करने में. तो जॉइंटली वो इलिटरेट पर्सन और जिसको ऑथराइजेशन लेटर मिला है वो मिलके अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं. लेकिन कभी भी इलिटरेट पर्सन का जो अकाउंट होगा जॉइंटली जो चलेगा, कभी भी वो ऐसा नहीं हो सकता कि आइदर और सर्वाइवर मोड में या लिटरेट पर्सन ओनली, कि सिर्फ लिटरेट पर्सन उस जॉइंट अकाउंट को ऑपरेट करे, या आइदर और सर्वाइवर मोड, इसमें अलाउड नहीं है. मिलके जॉइंटली दे कैन ऑपरेट. अगर मैं अनपढ़ हूँ, मैंने किसी को इंडेमनिटी लेटर प्रोवाइड, बैंक को इंडेमनिटी लेटर दे दिया कि मैं इस पर्सन को ऑथराइजेशन दे रही हूँ, तो मैं और वो पर्सन मिलके अकाउंट ऑपरेट करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि वो अकेला अकाउंट ऑपरेट करेगा. ठीक है. फिर ब्लाइंड पर्सन की बात करें तो ब्लाइंड पर्सन को भी अकाउंट ऑपरेट करने में कोई रोक नहीं है इंडिया में. बस बैंक को ये ध्यान रखना है कि उसके सिग्नेचर में कंसिस्टेंसी हो. ऐसा नहीं कि एक बारी कैसा साइन हो रहा है, एक बारी दूसरा साइन हो रहा है. अगर लगातार इनकंसिस्टेंसी रहती है तो बैंक वाले फिर थंब इम्प्रेशन की डिमांड कर सकते हैं कि आप थंब इम्प्रेशन दे दो, आपका सिग्नेचर कंसिस्टेंट नहीं है, और उस थंब इम्प्रेशन को, सिग्नेचर को अटेस्ट किया जाता है. फिर ऑब्वियसली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी. एक पासबुक पे, आपके अकाउंट पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी. अब जो ब्लाइंड पर्सन है वो खुद से भी अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, या फिर अपने नेक्स्ट ऑफ किन को लेटर ऑफ अथॉरिटी के थ्रू ऑथराइज कर सकता है कि मेरे बिहाफ पे ये पर्सन जो है वो मेरे तरफ से अकाउंट ऑपरेट करेगा. और ऐसे पर्सन जो ब्लाइंड पर्सन है, इसकी पासबुक हमेशा अप टू डेट रहनी चाहिए सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए. ओके, उसके बाद माइनर की बात करते हैं. माइनर्स को अकाउंट ऑपरेट करने दिया जा सकता है सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स. जो करंट अकाउंट है वो माइनर को अलाउ नहीं किया जाता है. माइनर किसी भी एज का हो, उसे अकाउंट ओपन करने दिया जा सकता है, और उसके साथ उसका गार्डियन होना चाहिए. गार्डियन चाहे नेचुरल गार्डियन या फिर लीगली अपॉइंटेड अगर कोई गार्डियन है वो साथ में होगा. माइनर अकेले अकाउंट नहीं ओपन कर सकता. बाकी बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं माइनर को. इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक फैसिलिटी, ये सब मिलता है. लेकिन कभी भी माइनर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है. माइनर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट में रहना चाहिए. ठीक है. बाकी इंडिविजुअल बैंक्स अपने हिसाब से जो रूल्स बनाना चाहें माइनर अकाउंट्स के लिए वो बना सकते हैं.
अगर माइनर की एज 10 ईयर से ऊपर है तो वो खुद से भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। ओपन करते हुए तो देखो केवाईसी माइनर का भी होगा, माइनर के गार्डियन का भी होगा, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो बैंक अलाउ कर सकता है उसको खुद से अकाउंट को ऑपरेट करना। ओके, माइनर लिटरेट होना चाहिए अगर उसको अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट करना है। 2 माइनर मिल के जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। बाकी इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड दिया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सकता। ओके चलिए, अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द बैंक फैसिलिटीज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस। ठीक है, कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो कौन सी फैसिलिटी अलाउ की जाती है नहीं की जाती उसको लेके। दे शुड बी डिनाइड एटीएम एंड चेकबुक फैसिलिटी, दे शुड रिसीव स्पेशल ट्रीटमेंट विद मोर असिस्टेंस, दे कैन नॉट बी डिनाइड द फैसिलिटी ऑफ चेकबुक, लॉकर, एटीएम ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, या दे शुड ओनली बी प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। तो आप लोग बताइए, आप लोग बैंकिंग में सेक्टर में काम करते हैं कि आपने देखा है कि क्या उनको चेकबुक, लॉकर, एटीएम नहीं मिलता जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये हमारा आज का सेशन था। बाकी आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जैप का मास्टर कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, शॉर्ट नोट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सब कुछ मिलेंगे। आप जैब 75 कोड यूज़ कर सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज जब तक पेपर आएगा उससे पहले आपका मार्च एंडिंग में आप बिजी होंगे, फेब्रवरी मार्च आपका बिजी होगा। सो जो जनवरी फरवरी का मंथ है आप इसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, फुल कवरेज है। तो अभी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं और एग्जाम से पहले आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी रिविजन के लिए इन दिस 1 मास्टर कोर्स ओनली। ये आपको 8 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी अवेलेबल है और 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी अवेलेबल है। सो डू चेक आउट दिस कोर्स एंड प्लस आपको PYQs भी मिलेंगे इस कोर्स के अंदर भी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और इस सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी आपको कोई भी इशू आप इस ID पे hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं और इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।